एवरीवन, दिस साइड रानू जाटू। आज मैं आप सबको साथ ना एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वो स्टोरी ऐसी है, एक लकड़हारा होता है। एक दिन वो लकड़ियाँ ढूंढने की तलाश में जंगल में काफ़ी आगे निकल जाता है, तो उसको एक गुफा दिखती है। वहाँ ना उसको एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर दिखता है, तो उस पत्थर को उठा के ले आता है और अपने गाँव में आ जाता है। वहीं पे एक ना दुकान वाले की नज़र उस पत्थर पे पड़ जाती है, जहाँ वो लकड़ी बेचने जाता है उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ जाती है। तो उसको बोल देता है कि मुझे ना 10 दिनार या सिक्कों में इस पत्थर को बेच दीजिए। अच्छा, वो उसको 10 रुपये में उसको या जो भी करेंसी में उसको बेच देता है उस पत्थर को। फिर क्या होता है, अगले दिन ना एक जौहरी आता है उस दुकानदार के पास। तो जैसे ही वो पत्थर देखता है, वो उसको कह देता है कि मुझे 100 रुपये में ये पत्थर दे दो। तो वो कह देता है कि नहीं, मुझे 200 रुपये में ये पत्थर देना है। तो वो जौहरी ना मोल भाव करने लग जाता है उससे। तो वो नहीं मानता, वो कहता नहीं, मुझे तो ये 200 में ही देना है आपको पत्थर। तो वो जौहरी सोचता है चलो आज मैं चला जाऊंगा, कल आऊंगा इसके पास, तो कल तक तो ये मुझे पत्थर दे ही देगा। तो वहाँ से चला जाता है वो जौहरी। तो नेक्स्ट डे जब वो आता है, वो देखता है कि पत्थर उसके पास है ही नहीं। तो वो पूछता है कि पत्थर कहाँ चला गया। तो वो कहता है आपके बाद ना एक और आदमी आया था, तो वो पत्थर जो है 200 रुपये में ले गया मेरे से, वो पत्थर लेके चला गया। उस जौहरी को, जो पहले वाला जौहरी आया होता, उसको बहुत ही गुस्सा आता। वो उसको कहता है कि तुम इतने मूर्ख हो कि उस पत्थर की कीमत ना लाखों में थी। वो पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था। तो उसकी जो कीमत थी, एक्चुअल कीमत थी, वो लाखों में थी, और तुम बेवकूफ ने उसको 200 रुपये में बेच दिया। तो वो इंसान थोड़ा रुकता है और उसको बोलता है कि देखिए, मैंने तो वो 10 रुपये में लिया था पत्थर, तो मैंने उसको 200 में बेचा, मुझे तो फ़ायदा ही हो गया। मैंने तो फ़ायदा समझ के ही उसको बेचा, मेरे को तो कितना गुना मैंने फ़ायदा उसका ले लिया। लेकिन अगर आप सच में जौहरी थे, आप तो उस पत्थर की कीमत जानते थे, तो आपने इतना मोलभाव क्यों किया। इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसे ही ना लाइफ में हमारे पास कभी कभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मतलब बहुत सारी, मतलब उनको मैं गिना नहीं सकती, चाहे वो छोटी आती हैं चाहे बड़ी आती हैं। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, उनको ना इग्नोर करते हैं, या हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, या सोचते हैं पता नहीं परिस्थितियाँ चेंज होंगी तो हम एडजस्ट करेंगे नहीं, क्या होगा, दुख में सुख में। हम ना काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करते रहते हैं उस स्थिति को समझने के लिए। और उससे होता क्या है, आपके पास से वो जो हीरा रूपी पत्थर है वो हाथ से निकल जाता है। मतलब है, वो अपॉर्चुनिटी जब तक आप सोचते हैं, तोल मोल करते हैं, तब तक वो अपॉर्चुनिटी या वो मौका आपके हाथ से निकल जाता है। फिर आपके पास बाद में पछतावा रह जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपको जब भी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले और आपको पता हो कि ये प्रॉफिटेबल है, तो इतना मत सोचा कीजिए, उसी टाइम उसको ग्रैब कीजिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ही सामने आई है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ और भी 10 लोग देख रहे होते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इससे फ़ायदा होगा, तो उसको इंस्टेंट ग्रैब कीजिए, उसको टालिए मत। जैसे इस बंदे ने उसको यही सोच के टाल दिया कि अगले दिन आऊँगा तो तब तक इसका ये बिकेगा नहीं पत्थर, तो मैं ले लूँगा। इसी तरह ऐसी अपॉर्चुनिटी जब एक बार हाथ से चली जाती है, वो दोबारा मुड़ के नहीं आती, कोई ना कोई उसको ग्रैब कर लेता है। तो इसको ना अपने ज़िंदगी में एक मंत्र बना के रखिए, जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रैब इट, उसी टाइम उसको ग्रैब कीजिए। आप देखिएगा आपको ज़िंदगी में फ़ायदा ही होगा। थैंक यू।